प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज का जो विषय है वो है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉइस ऑफ गॉड एंड वॉइस ऑफ सैटन। हम लोग कई बार कई तरीके के ड्रीम्स देखते हैं, कई तरीके की भविष्यवाणियां सुनते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार हमारा मन कुछ कहता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है। सो देयर आर सो मेनी वॉइसेस अराउंड अस। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, इतनी सारी जो बातें हम सुनते हैं, उसमें से कौन सी वो बातें, वो इमेजिनेशंस, वो ड्रीम्स प्रभु की ओर से है या नहीं है। इस बारे में हालांकि मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, तो कुछ बातें मैंने बाइबल से समझने की कोशिश करी। जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी से कि वो मेरे साथ हो, मेरी हेल्प करें, मेरी जुबान पर और मेरे दिमाग पर नियंत्रण लें। तो हमने देखा कि आवाजें बहुत तरीके की होती है ना। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइसेस, है ना। और जो आवाजें हैं वो बेसिकली 3 डायमेंशन से आती है। पहली होती है वॉइस ऑफ गॉड, दूसरी होती है वॉइस ऑफ अवर सेल्फ कंसाइंस, हमारे खुद के विवेक की आवाज, है ना। हमारा खुद का भी एक दिमाग है, परमेश्वर ने हमें भी एक ब्रेन दिया है, हमारा खुद का भी एक मन है। तो कई बार हम हमारे अंदर से भी कुछ आवाजें आती हैं। और जो तीसरी जो आवाज है वो है शैतान की। तो इसके बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मैं किसकी आवाज सुन रहा हूँ और मुझे किसकी जो आवाज है वो फॉलो करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 3 तरीके की आवाज सुन रहे हैं आप अलग अलग डायरेक्शन से, लेकिन सबसे अच्छी जो आवाज है वो है परमेश्वर की आवाज, है ना। नहीं हमें अपने मन की आवाज सुननी है और ना ही हमें शैतान की आवाज सुननी है। लेकिन अगर हम कभी फेल नहीं होना चाहते हैं, है ना, इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ फेलियर इन योर लाइफ, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलें, क्योंकि वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा न लें, है ना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि किसकी आवाज मुझे आ रही है। ये जो ड्रीम्स मैंने देखा है ये परमेश्वर की ओर से था या नहीं था, मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, दिमाग कुछ कह रहा है, कुछ दोनों तरफ से। आपने एक बहुत फेमस एक पिक्चर देखी होगी, उसमें एक इंसान दिखाई देता है, इधर से आपको एक एंजल दिखाई देता है व्हाइट व्हाइट, और इधर से एक आपको, है ना, ब्लैक में एक सैटन दिखाई देता है, दोनों फुसफुसा रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगा हमसे कौन बात, वो दिखाई नहीं देते हैं, आवाज आ रही है लेकिन दोनों कानों में, लेकिन वो आवाज शैतान की है या परमेश्वर की ओर से है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके कुछ हम बातों को आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला समझेंगे कि जब भी आपको किसी भी तरीके की आवाज आती है, तो उस आवाज को आप 2 अलग-अलग क्राइटेरिया में रख सकते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी कि परमेश्वर की आवाज है या शैतान की, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट कॉजेस पैनिक नॉट काम, है ना। जो शैतान की ओर से जो आवाज आती है वो हमेशा एक पैनिक को क्रिएट करती है ना। लेकिन परमेश्वर की तरफ से जब कोई संदेश आता है, कोई वाणी आती है, तो उसमें आप देखेंगे एक शांति, एक ठहराव होता है ना। तो आप कभी भी अगर कुछ ऐसे ड्रीम्स को आप देखते हैं या कुछ ऐसी बातें मन में उलझन आ रही हैं, आपके कुछ थॉट्स आ रहे हैं आपको, तो आप देखिए क्या वो थॉट्स आपको जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा में डाल रहे हैं, उनसे आपको एक कामनेस, एक शांति और एक ठहराव का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? बेचैनी आ रही है, किस तरीके के भाव आ रहे हैं, आपको पता चलेगा। तो एक वचन हम इसके लिए पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है अ हमारा, हाँ, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है। अगर आपको कोई आवाज़ सुन के बेचैनी हो रही है, डर आ रहा है और कुछ अच्छा-सा नहीं लग रहा है, घबराहट सी लग रही है, तो समझ जाइए ये आवाज़ परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जैसा वचन कहता है, अवर गॉड इज़ गॉड ऑफ पीस। हमारा जो परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है ना? और इसके अलावा हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसके तीसरे अध्याय और उसकी 16वीं आयत को अगर हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है ना। अब प्रभु जो शांति का
सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इन दो बातों पर लेकर जाना चाहूंगा, जहां लिखा है प्रभु आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। ऑलवेज एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। वो हमें क्या देना चाहता है? वो हमें शांति देना चाहता है, वो हमें ठहराव देना चाहता है, वो हमारे जी में जी ले आना चाहता है। परमेश्वर कभी भी ऐसी बात नहीं करता जो आपके जी को घबरा दे, वो जी में जी लेकर आता है। जब भी परमेश्वर बात करेगा, है ना, ही इज गॉड ऑफ कंफर्ट, ही इज गॉड ऑफ पीस, तो वो आपसे शांति की ही बातें करेगा, है ना। पुराने नियम में लिखा है ना कि मैंने तुमसे शांति की बातें की। तो पहला जो डिफरेंस आप कर सकते हैं कि अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, कुछ भी माइंड में आ रहा है और उससे आपके लाइफ में पैनिक क्रिएट हो रहा है इंस्टीड ऑफ पीस, इंस्टीड ऑफ कामनेस, तो आप समझ जाइए कि ये परमेश्वर की ओर से, है ना, नहीं है। बेचैनी परमेश्वर नहीं देता, है ना, और पैनिक परमेश्वर कभी क्रिएट नहीं करता, है ना। इसके अलावा जो दूसरी जो बात है जिससे हम समझ सकते हैं वो है is it contradictory to word of God और supporting to word of God? जो भी आपको वॉइस सुनाई दे रही है ना, जो भी वाणी आ रही है, वो वचन को सपोर्ट कर रही है या वचन के विरुद्ध बात कर रही है? कोई भी बात, चाहे वो आपके मन में थॉट आया और ड्रीम आया, अगर वो वचन के कॉन्ट्राडिक्टरी है, वचन जो हमें सिखाता है, वचन जो हमें बतलाता है, अगर वो उससे आपको कुछ विपरीत दिशा में लेकर जाने का कोशिश करता है, कुछ अपोजिट बात कर, जैसे वचन बोलता है कि फॉरगिव योर एनिमीज, लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लेकिन आपने ड्रीम में क्या देखा कि आपका जो शत्रु है आप उसको मार रहे हैं, आपने उसको खत्म कर दिया, आप उसको मर्डर करते हुए, उसका नुकसान करते हुए देख रहे हैं। विश्वास मानिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कभी भी आपको सपने में आया कि किसी को धोखा देना है, कोई चालबाजी दिमाग में आए, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं आप, नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है ना। हमारा जो परमेश्वर है वो हमेशा वचन के हिसाब से बात करता है, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहती है। वो इंसानों के जैसे कभी ढुलमुल रवैया, जैसे बिन पैंदी का लोटा होता है, ऐसी बातें नहीं करता। वो वचन के मुताबिक ही बात करता है। तो आप जो भी वाणी सुन रहे हैं, आप उसको जांचें, परखें। आपने एक वाणी सुनी, आप उसको चेक करें, बाइबल क्या कहती है इस बारे में, बाइबल क्या कहती है इस बारे में। आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आपको करना क्या है ना। आपको पता होगा कि स्वर्गदूत भी कई बार ज्योति की नाई, चमकती हुई ज्योति की नाई, लाइटनिंग एंजल सुना है आपने, लाइटनिंग एंजल्स, है ना। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कई बार शैतान भी स्वर्गदूत का भेष धरकर आ सकता है ना। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर एक सपना परमेश्वर की ओर से ड्रीम देखा तो इट इज फ्रॉम द लॉर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। तो आपको चेक करना है ना, आपको परखना है। बाइबल में क्या लिखा है? परख कर देखो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ब्लाइंड फेथ ना करें, अंधविश्वासी नहीं चाहता, वो परख कर, वो कहता है मुझे भी परख कर देखो, और अगर कोई ड्रीम देखा, कोई भविष्यवाणी, कुछ भी हुआ, कोई मन में भाव आया, परख कर देखो कि ये यहोवा की ओर से है या नहीं है। शैतान भी बात कर सकता है। आपको पता है दुष्ट आत्माएं भी प्रोफेसी कर सकती हैं, दुष्ट आत्माएं भी भविष्यवाणी कर सकती हैं। इवन दुष्ट आत्माएं अन्य अन्य भाषा भी बुलवा सकती हैं। आपको सरप्राइज होगा, लेकिन ऐसी मैंने गवाहियां सुनी है कि कुछ लोग जब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उनकी अन्य अन्य भाषा को सुनकर बेचैनी सी होती है, वियर्डनेस लगती है। आपको आत्मा में पता चल जाएगा ये जो बोल रहा है ना, ये एक बार एक प्रभु के दास ने ऐसे ही किया। एक इंसान बड़े तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर अन्य अन्य भाषा, प्रभु के दास ने बोला इसको यहाँ लेकर, उसको बोला यू लाइंग स्पिरिट,
उसको कमांड किया, उसको बोला कि दुष्ट आत्मा निकल, और एकदम से वो डिलीवर हुआ, उसके अंदर से मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ। तो हर एक चीज जो आप देख रहे हैं, जो चीज दिमाग में आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ही ओर से हो। दुष्ट आत्माएं भी प्रोफेसी कर सकती हैं। आपको पता है पतरस के पीछे एक स्त्री जिसमें भावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा थी, वो प्रोफेसाई कर रही थी कि ये परमेश्वर के जन है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं, ये परमेश्वर के जन है जो हमें उद्धार की कथा सुन, वो प्रोफेसाई कर रही थी। लोगों ने क्या कहा, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए। भाई कभी भी चिन्ह और चमत्कार को देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं हुई। डेफिनेटली यीशु मसीह भी चमत्कार पवित्र आत्मा का नेचर है, लेकिन शैतान भी मिरेकल्स कर सकता है। आज कई साधु बाबा हैं, मैं आपको बताऊं, कई ऐसे अघोरी, मेरे फादर की मैं आपको टेस्टिमनी बताऊं, एक अघोरी के पास गए हो, मतलब कोई आया उधर पास में, वो तो मंदिरों में ही जाते हैं, तो उस अघोरी ने बताया कि तू अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित है। मेरे पापा को ऐसा ब्लाइंड फेथ हुआ, वो तो ट्रैप है ना। कई आपने देखा होगा, मिस्र के जादूगर भी मिरेकल कर रहे थे, चमत्कार कर रहे थे मिस्र के जादूगर, लेकिन एक समय के बाद जब परमेश्वर चमत्कार सिद्ध मिरेकल्स है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिरेकल्स जो होते हैं ना, जिसमें कोई जालसाजी नहीं है, फरेब नहीं है, वो पवित्र आत्मा ही करती है। तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग बोल रहे हैं टंग्स, पीस नहीं आएगा। मैंने खुद कई लोगों को महसूस किया, जब वो टंग्स में बोलते हैं पीस नहीं आता है। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आप अगर किसी के घर में जा रहे हैं, या कुछ ऐसा माहौल जहां भी आपको बेचैनी, घबराहट, निराशा, इस तरीके के भाव आ रहे हैं, विश्वास माने वहां पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है। क्योंकि जहां भी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होगी, वहां आपको घुटन और बेचैनी नहीं, आजादी महसूस होगी। बाइबल में लिखा है, जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, जहां पवित्र आत्मा है वहां शांति है, वहां सुकून है, वहां झुंझलाहट नहीं है, घबराहट नहीं है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई अगर विचार आ रहा है, तो आप उसमें देखेंगे हमेशा वो उस थॉट में, उस वाणी में शांति लिपटी हुई होगी, उसमें वचन लिपटा हुआ होगा, खराई का वचन। वो वचन के कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं करेगा परमेश्वर, कभी भी बात नहीं करेगा। कभी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत जा रही है, मैं ये करूं या नहीं करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सिंपल एक थॉट प्रोसेस लिख, अगर मेरी जगह यीशु मसीह होता तो वो क्या करता। आप बाइबल को खंगालना शुरू करिए, मत्ती, मरकुस, है ना, यूहन्ना, लूका, इन 4 वेदी के सींगों को पकड़ लीजिए, देखिए इसमें प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया। अगर यीशु मसीह मेरी जगह होता तो वो क्या करता। जब कभी भी आप ऐसा सोचकर कोई भी निर्णय लेंगे, वो निर्णय गलत नहीं हो, और वो निर्णय बाइबल पर आधारित होना चाहिए, अपनी स्वयं की कल्पना शक्ति, आपके स्वयं के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी बेस्ड अपॉन बाइबल, नॉलेज ऑफ बाइबल, नॉट योर पर्सनल नॉलेज। उससे आप परखें बाइबल क्या बताती है यीशु के बारे में। अगर यीशु मेरी जगह होता तो वो क्या करता। यीशु मसीह अपशब्द सुन के अपशब्द नहीं बोलता, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, क्या क्या किया, लास्ट में क्या बोल के गया, हे पिता तू इन्हें माफ कर। अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है कि अपने शत्रु का बुरा कर दे, उसे धक्का दे दे, ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। इसके बाद हम तीसरी बात देखेंगे, इज इट मोटिवेटिंग यू और डिस्करेजिंग यू। जो भी वाणी आप सुन रहे हैं, वो वाणी आपको मोटिवेट कर रही है या डिस्करेज कर रही है। इन 2 बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाणी किसकी तरफ से है। हमारा परमेश्वर क्या करता है, डिस्करेज करता है क्या? नहीं, हमारा परमेश्वर हमें हमेशा मोटिवेट करता है, वो आशा की बातें करता है। अवर गॉड इज गॉड ऑफ क्रिएशन, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है। हिंदू में तो हमने सुना है कि नाश करने के लिए भी अलग एक देवता है, पूरी सृष्टि का नाश कर, रचयिता अलग है, नाश कर। गॉड इज गॉड ऑफ क्रिएशन, परमेश्वर हमेशा रचने वाला, बनाने वाला, उठाने वाला, संभालने वाला है ना, वो ऐसा ही है, उसका नेचर ही ऐसा है। वो आपको कभी भी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इस संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं आया, मैं संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। बहुत सारे विचार आज आपको गिल्ट के अंदर डाल, कंडमनेशन के अंदर डाल।
अभी मैं आपको क्या बोला, इज इट मोटिवेटिंग यू और डिस्करेजिंग यू? आपको ये उत्साहित कर रही है वाणी या आपको निराशा में लेकर जा रही है? अगर उत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, मान लीजिए कि ये परमेश्वर की तरफ से। लेकिन अगर आपको घोर निराशा में लेकर जा रही है, डुबा रही है, आपको खींच रही है नीचे, आपको दबा रही है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हम पढ़ेंगे यहाँ पर वचन क्या कहता है। यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका 9वां है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। प्रभु क्या कह रहे हैं? भय ना खा। अगर किसी वाणी के साथ भय आ रहा है, डर आ रहा है आपको, परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु क्या बोल रहे हैं? तेरा मन कच्चा ना हो। किसी वाणी से अगर आपका मन कच्चा हो रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। प्रभु क्या बोल रहा है? दृढ़ हो, भय मत खा, तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया। किसका आत्मा दिया है? सामर्थ का। परमेश्वर कभी भी आपको डराएगा धमकाएगा नहीं, इस तरीके से डुबाएगा नहीं। वो सामर्थ की बातें करता है, वो सामर्थी परमेश्वर। इसके बाद यशाया उसका 60वां अध्याय 1 से 2 में क्या लिखा है? उठ, प्रकाशमान हो। प्रभु उठने की बातें कर रहा है, अपलिफ्ट कर रही है। परमेश्वर की वाणी हमेशा आपको अपलिफ्ट करती है, वो डाउन नहीं लेके जाती आपको। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है ना। परमेश्वर कभी भी डार्कनेस की बातें नहीं दिखाता। He will always speak about light. He is God of light. He is Father of lights. वो ज्योतियों का पिता है ना। इसके बाद हम देखेंगे चौथी बात, इज इट लीडिंग यू टू बी इन ओबीडियंस ऑफ गॉड्स कमांडमेंट और पुशिंग टू गो अक्रॉस द लाइन? क्या जो भी वाणी आपको सुनाई दे रही है, वो वाणी आपको परमेश्वर की आज्ञा के, कमांडमेंट के अंदर रहने के लिए कुछ सिखा रही है, प्रेरित कर रही है, या बाहर जाने के लिए सिखा रही है? अगर अंदर रहने के लिए सिखा रही, कमांडमेंट जो दिया परमेश्वर ने बोला, तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना। चाहे फिर कितने ड्रीम्स क्यों ना आए, बड़े अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, एंजल्स भी दिख रहे हैं, अगर वो आपको परमेश्वर की आज्ञा के, जो बाइबल में लिखी उसके विरुद्ध जाने के लिए कह रहे हैं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो फॉल्स एंजल्स। आपको पता होगा उत्पत्ति की किताब उसके 3रे अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 में क्या लिखा है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने क्या बोला था? नहीं खाना। परमेश्वर ने क्या कमांड किया था? नहीं खाना। इधर क्या एक वाणी सुनाई दे रहा है? क्या कौन फुसफुसा रहा है आपके कानों में आज? पवित्र आत्मा कुछ फुसफुसा रहे हैं या शैतान कुछ फुसफुसा रहा है? कैसे पता चलेगा? आपको पता है पवित्र आत्मा जब भी बात करते हैं, वो बहुत शांति के साथ बात करते हैं। लेकिन जब कभी भी शैतान बात करता है, वो बार बार प्रोवोक करेगा, करना करना करना, करता क्यों नहीं? कर कर कर, पीछे पड़ा रहेगा। हवा के वो पीछे एक बार में सफल नहीं हो, कई बार वो प्रयास करता था, कई दिनों बाद वो जाके सफल हुआ बहुत। और उसकी आवाज बड़ी तेज होती है। शैतान जब भी बात करेगा ना, उकसाएगा, उत्तेजित करेगा, प्रोवोक करेगा। लेकिन जब परमेश्वर की वाणी होती है, तो वो परमेश्वर बार बार नहीं बोलता। बाइबल लिखा है परमेश्वर बार बार, सदा वाद विवाद नहीं कर, वो बार बार नहीं आपको फोर्स करता। इज अ जेंटल गॉड, इज अ जेंटलमैन। वो आराम से, जब कभी भी मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए परेशान हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों हुआ क्यों हुआ, बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत थॉट, अच्छा ऐसा हुआ, फिर एकदम से मैं अचानक बैठा होता हूँ, एक हल्की सी आवाज आती है, ये इस कारण है। और मुझे अंदर कन्विक्शन आता है। जब भी परमेश्वर की वाणी आएगी, आपके अंदर कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन आएगा आत्मा में, वो चली जाएगी बात आपके। हाँ, ये परमेश्वर। आप एकदम, जब भी परमेश्वर बात करता है ना, क्लियरली पता चलता है, कन्विक्शन होता है। शैतान बार बार उकसाएगा, लेकिन परमेश्वर उकसाने वाला काम नहीं करता। वो एक बार बोलता है और हो जाता है। परमेश्वर ने कहा और हो गया, उसको बार बार बोलना नहीं पड़ा, उजाला हो उजाला हो उजाला हो, जैसे कि मैजिक करते हैं बार बार।
नहीं, एक बार बोलेगा वो अंदर चला जाएगा, आत्मा में पीस आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे 5वीं बात, इज इट एक्यूजिंग अस एंड ब्रिंग अस डाउन और रियलाइजिंग अस रिडीम्ड। क्या हमें ये पापी या दोषी ठहरा रही है आवाज? क्या हमें ये कंडम कर रही है? क्या हमारे अंदर ये आत्मग्लानि भर रही है? Someone has unmuted. ब्रदर देखेंगे कौन है। ओके, सो तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या जो भी वाणी आई है वो वाणी आपको दोषी ठहरा रही है, आपको पास्ट में लेके जा रही है, आपने पास्ट में जो भी काम किए वो रह रह के याद दिला रही है आपको, और उसके कारण आपके अंदर आत्मग्लानि आ रही है, आपको दोषी आपकी तरफ उंगली उठा रही है, वो वाणी उंगली उठा रही है। विश्वास मानियो परमेश्वर की तरफ से नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला कि मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया, और तुम मेरे लहू के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा शुद्ध किए गए। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूँ, आगे दौड़ा, पीछे खींच रही है वो वाणी परमेश्वर की तरफ से नहीं। पीछे से जो आवाज आती है ना, पीछे से हालांकि 2 तरीके की आवाज आती है ना। एक आवाज लूत ने सुन ली थी पीछे, पास्ट कभी भी आपको कचोट रहा है ना, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं। परमेश्वर आपको हमेशा छुड़ाए हुए, लहू से धुले हुए धर्मी होने का एहसास दिलाती है ना। तो परमेश्वर की वाणी में डिफरेंस करना हम सीखें, बहुत सारे डिसीजन हमारे लाइफ में हमेशा सही बैठेंगे। इसके बाद हम एक कुछ बातें और हैं वो देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। क्या लिखा है? वह संसार का भरमाने वाला, और साथ साथ क्या लिखा है? वो भाइयों पर दोष लगाने वाला भी लिखा है। वो भाइयों पर दोष लगाने वाला, अय्यूब के साथ क्या कर रहा था? वो दोष लगाने के लिए गया था, वो वहां पर सवाल उठाने गया था उसकी धार्मिकता को। कई बार हमें महसूस होता है ना हम आशीषित नहीं है, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छा होता था, प्रार्थना में मन लगता था, अब तो एहसास ये सब आवाजें शैतान की, सब शैतान की फुसफुसाहट। वो आपको बार बार एहसास दिलाएगा, सूखेपन का एहसास दिलाएगा, पापी होने का एहसास दिलाएगा, आपकी कमियों को सामने लेकर आएगा प्रार्थना में बार बार। ऐसे ड्रीम्स देगा आपको जहां पर आप अपने आप को गिरते हुए, हारते हुए। हर ड्रीम परमेश्वर की तरफ से नहीं है, हर वाणी परमेश्वर की तरफ से। प्रभु बोलता है मैं दोष लगाने नहीं आया, लेकिन शैतान भरमाने वाला और भाइयों पर दोष लगाने वाला, वो भ्रम पैदा करता है। शैतान शैतान जो है वो अपनी वाणी जब वो आपको सुनाएगा तो उसमें भ्रम होगा, कंफ्यूजन होगा, है ना। बट अवर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। बाइबल में लिखा है ना, हमारा जो परमेश्वर है वो गड़बड़ का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ का परमेश्वर नहीं, ही इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन। जब बात करता है सुलझी हुई बात करता है, सिंपल बात करता है ना। लेकिन शैतान भरमाएगा, कंफ्यूज करेगा, घुमाता रहेगा। समझ जाइए, अगर ऐसी कोई डील आपके सामने आ रही, मत पड़िए उसमें जिसमें कंफ्यूजन हो रही, करूं नहीं करूं, पीस नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, अंत में वो कड़वी ही जड़ निकलेगी, है ना। इसके बाद क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसके दूसरा अध्याय 1 और 2 में क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रभु यीशु, आपसे गलती हो जाती है, इसमें आप डूबते, देखिए इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पाप नहीं करता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं, चाहे वो कितना भी बड़े प्रभु का दास का नाम आप जानते हो, सबसे गलती होती है। और बाइबल कहती है कि जो कहता कहता है मैं पाप नहीं करता, झूठ बोलता है। लेकिन पाप में बने नहीं रहना है, और अगर वो पाप हो गया, प्रभु से तुरंत क्षमा मांगे, प्रभु का लहू तुरंत आपको शुद्ध करता है।
और उस पाप को लेकर 3-4 दिन से प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से बात करी, अरे सर कल मुझसे वो गलत हो गया था कुछ। मैं बोला 4 दिन से क्यों नहीं आए प्रार्थना में? अरे वो पाप, गिल्ट, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हमारे अगर हमसे पाप हो भी जाए, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि हमसे पाप हो भी जाए तो हमारे लिए एक सहायक है, एक एडवोकेट है। दुनिया में कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, सबसे बड़ा प्रेयर वॉरियर आपके लिए खड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। सबसे बड़ा प्रेयर वॉरियर, वो दाहिने हाथ पे खड़ा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा एडवोकेट, सबसे बड़ा प्रेयर वॉरियर, मध्यस्थ। वो हमारे लिए क्षमा मांग रहे हैं, अपने लहू को याद दिला रहा है, बार बार परमेश्वर को दिखा रहा है, देख पिता मैंने इनके लिए लहू है, माफ कर, माफ कर। लेकिन शैतान बोलेगा नहीं, ये माफ नहीं हुए, माफ नहीं हुए, माफ नहीं हुए। आपकी धार्मिकता पे, आपके उद्धार पे, आपके छुटकारे पे उंगलियां उठाएगा। वाणी में डिफरेंस करेंगे हम। उसके बाद इज इट गिविंग यू कंफ्यूजन और क्लैरिटी? मैंने बताया ना, हमारा जो परमेश्वर है वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं, क्लैरिटी का परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 14:33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में। तो जब परमेश्वर बात करेगा तो पीस आएगा, क्लैरिटी आएगी, क्या करना है, डायरेक्शन मिलेगा आपको, आपको डायरेक्शन मिलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यशायाह की किताब उसका 30 से लेके 21 में क्या लिखा है, यशायाह 30:21, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चल, मार्ग यही है, इसी पर चल। परमेश्वर क्लैरिटी देता है कहाँ जाना है। चौराहे में खड़े, समझ में नहीं आ रहा, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, कंफ्यूजिंग स्टेट है। परमेश्वर की जब वाणी आएगी, क्लैरिटी आएगी, डायरेक्शन आएगा उसको। आपको कभी भी पता करना है, डिफरेंस करना है आवाज में, आप परमेश्वर के चरित्र को और शैतान के चरित्र को समझना शुरू कर जाए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। परमेश्वर का चरित्र और शैतान का चरित्र आपको अगर समझना है तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है बाइबल, और कोई आपको बता नहीं सकता। बाइबल आपको परमेश्वर का, अगर आपको एक बार गुण, उसका स्वभाव, उसका नेचर समझ में आ गया तो आप कभी दिक्कत नहीं करेंगे, है ना। यूहन्ना की किताब में क्या लिखा है, 10 उसके 27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है ना। मेरी, दूसरे संस्करण में लिखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अगर आपको आवाज में डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की भेड़ बनना पड़ेगा। भेड़, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे अगर आप परमेश्वर की भेड़ हैं, क्योंकि जो उसकी भेड़ें होती हैं वो उसके शब्द को पहचानने लगती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम अब तक उसकी भेड़ हुए नहीं, हम अब तक सब्जेक्शन में, समर्पण में नहीं आए। जिस दिन हम उसकी भेड़ हो जाएंगे, अपने चरवाहे के पीछे चलने लगेंगे, उसके पद चिन्हों पे, उसके वचनों पे, शैतान की आवाज को हम क्लियर कट समझ जाएंगे, ये शैतान की ओर से मेरे बुलाने वाले। भेड़ों का चरवाहा जब सीटी बजाता है ना, आवाज निकालता है एक विशेष तरीके की, भेड़ें दूर से पहचान लेती है मेरा चरवाहा बुला रहा है, कोई और उसकी नकल करेगा वो नहीं जाएंगे उसके पीछे, है ना। तो इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा जो गॉड है, ही इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन, गॉड हैज नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया, वो डर की चीजें नहीं दिखाता है ना। ही इज नॉट मेकिंग अस कॉन्शियस। बाइबल लिखा है किसी भी बात के लिए व्याकुल ना हो, व्याकुलता वाले सपने आ रहे हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है। अवर गॉड इज गॉड ऑफ पीस, शांति की बातें करता है वो हमसे, है ना। गॉड डिड नॉट सेंड हिज सन टू कंडेम, वो हमें दोष लगाने के लिए नहीं भेजता। दोष लगाने वाले सपने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गिरा रहे हैं आपको, प्रार्थना को रोक रहे हैं आपकी। कई बार हम कुछ ऐसे सपने देख लेते हैं कि हम, प्रार्थना ही नहीं हो पाती हमसे, दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। शैतान को आप जानते हैं, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, भरमाने वाला, दोष लगाने वाला, ये उसके चरित्र, वैसी ही चीजें दिखाएगा, है ना। और ये सब बातें हैं, आप ड्रीम्स मांगिए। कई बार आपको कुछ वाणी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, शैतान की ओर से, प्रभु आप ड्रीम्स मांगिए। पुराने नियम में लोग ड्रीम्स मांगते थे, परमेश्वर अगर ये तेरी ओर से है, कोई ड्रीम दिखाया है तो मुझे ये ड्रीम दोबारा आना चाहिए। परमेश्वर परमेश्वर जो है वही है जो आपको 2 बार ड्रीम दिख, शैतान एक बार कोशिश कर सकता है, लेकिन रिपीटेशन, सेम सीक्वेंस, ए टू जेड अगर सारी चीजें सीक्वेंस में दिख रही है तो दैट अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो प्रभु के लोग कई बार ड्रीम्स मांगा करते थे, प्रभु सपनों में बात करता है। प्रभु आज हमें इन वचनों के द्वारा हमें समझ दे, मुझे भी समझ दे, कि हम अपने जीवन में कभी भी गलत आवाज को सुनकर ना चले जाएं, लेकिन सिर्फ अपने उद्धारकर्ता की सही पहचान करके सिर्फ हम
उसके और